वेलकम टू BIMT कॉलेज। जो ये मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर है BBA फाइनल के लिए। सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। इसमें जो टॉपिक है यूनिट नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच इज डिजाइन्ड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। A program is sequence of instruction written to solve a particular problem। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट है प्रोग्राम्स का। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। अब ये प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें एक लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो किसी ना किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में बनेगा, लाइक C++, जावा, पाइथन, ये सब क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। इन कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज करके हम क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब इन लैंग्वेज के अंदर क्या चीजें हैं? इन लैंग्वेज के अंदर आपको कुछ सिंटैक्स दिए गए हैं जिन्हें हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, और जब इंस्ट्रक्शन को हम एक के बाद लिख देते हैं तो एक प्रोग्राम बन जाता है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है। जब इस तरह के जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन इज जस्ट अ कमांड, राइट। जब इन सारे प्रोग्राम्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक बन जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो लिखा गया है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोग्राम लिखा गया है वो है एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। और इस तरह के प्रोग्राम का कलेक्शन इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट। तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरा का पूरा सिस्टम चलाने के काम में आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके बेसिकली आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडो है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल के अंदर मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैक जब बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। लाइक अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी है या हमें कुछ राइट करना है तो हमें नोटपैड की फाइल चाहिए या हमें वर्ड की फाइल चाहिए। अगर हमें कोई शीट बनानी है जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी है तो हमें एक्सेल की शीट चाहिए। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो हमें पावर पॉइंट चाहिए। अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो MS एक्सेस डेटाबेस चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? MS का जो ऑफिस पैकेज है वो हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो हमारे इन सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो उस सॉफ्टवेयर को हमें अपने कंप्यूटर के ऊपर क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल। तो इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे इसका सेकंड एग्जांपल टैली। टैली अगर आपको कुछ भी कॉमर्स से रिलेटेड काम करना है, डेबिट या क्रेडिट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? टैली। तो टैली की सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये हो चलेगा। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के काम में आएंगे, वो हमारे कहलाएंगे क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन्ड टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो डिजाइन हुआ है ऑपरेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, जो कंप्यूटर बनाते हैं उनके द्वारा ही बनाया गया है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंप्राइज ऑफ प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज व्हिच इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर एट ए वेरी बेसिक लेवल। सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूजर। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे आप प्रिंटर लेकर आए, ठीक है, प्रिंटर क्या है? हार्डवेयर। अब उस प्रिंटर को आप चलाना चाह रहे हो, वो जब तक नहीं चलेगा जब तक आप उसके ऊपर एक जो उसका सॉफ्टवेयर आता है आपसे इंस्टॉल नहीं होगा। जैसे आप उसका सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल कर दोगे, जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल कर दोगे,
तो वो आपके कंप्यूटर से लिंक होकर प्रिंट निकालने लगेगा, आपका प्रिंटर चलने लगेगा। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। Some example of system software are operating system, compilers, interpreter, assemblers, ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। Here is the list of most prominent features of system software. इनके important feature कौन से हैं? सबसे पहला close the system, fast in speed, इन्हें मुश्किल होना बनाना, difficult to understand करना, less interactive, smaller in size, difficult to manipulate और generally learning low level language में लिखे जाते हैं। आपके डिवाइस ड्राइवर है वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। डिवाइस लेवल के होंगे, जैसे प्रिंटर का आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, कोई पेन ड्राइव जो आप पहले बार अपने कंप्यूटर में लगा लो, किसी भी कंप्यूटर में लगा लो, तो पहले उसका क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। वो जो भी कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये क्या है, ये कोई पेन ड्राइव है जो मेरे अंदर लगाई इंजेक्ट हुई है, इससे वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। तो वो सॉफ्टवेयर सारे डिवाइस सॉफ्टवेयर वो आपके डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं, राइट। और जो मेनली लो लेवल लैंग्वेज में बनाया जाता है। लो लेवल लैंग्वेज को समझ पाना इतना आसान नहीं होता, उसको डिफिकल्ट होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल से होती है लो लेवल लैंग्वेज के साथ। हाई लेवल लैंग्वेज आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, यूजर तो पढ़ नहीं सकता लो लेवल लैंग्वेज को, केवल जो डेवलपर होगा वही पढ़ सकता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनको यूजर जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते थोड़ा समझ पाता है, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा। लो लेवल लैंग्वेज बिल्कुल समझ पाएगा डेवलपर, ओनली डेवलपर जो है उसको मैनेज करता है। तो इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन्ड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जो आपकी नीड है उसको जो फुलफिल कर रहा है। वो सारे के सारे आपके सॉफ्टवेयर हो गए। All software applications prepared in the computer lab can come under the category of application software. तो कंप्यूटर लैब में जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, डेवलपर जितने भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कंप्यूटर लैब के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर, वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का नोटपैड है वो भी क्या है, सिंगल प्रोग्राम है। फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग अ सिंपल टेक्स्ट तो माइक्रोसॉफ्ट का ही नोटपैड यूज कर लो। It may also consist of collection of program often called a software package। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज आता है जिसके अंदर ऑफिस भी होता है और आपका पावर पॉइंट भी होता है, एक्सेस भी होता है, एक्सेल भी होता है, तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट का क्या है वो पैकेज है। तो सच एज स्प्रेडशीट पैकेज। एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग, जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर, आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे बीएमटी की ऐप, बीएमटी एप्लीकेशन को भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बीएमटी की अपनी खुद की क्या है, एप्लीकेशन है। वो सॉफ्टवेयर का सारी बच्चों की सारी एंट्री करते हैं। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सब क्या है, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इनके फीचर्स क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलो, क्लोज टू द यूजर, इजी टू डिजाइन, मोर इंटरेक्टिव, ये स्लो इन स्पीड होता है और जनरली ट्रेंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज में बनते हैं, मोर इंटरेक्टिव होते हैं, यूजर इन्हें इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट। इनका डिजाइन बनाना आसान होता है, क्लोज टू द यूजर होते हैं, लेकिन स्पीड में स्लो होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर फास्ट होते हैं, इजी टू मैनिपुलेट, बिगर इन साइज एंड रिक्वायर लार्ज स्टोरेज स्पेस। साइज में बड़े होते हैं और इन्हें स्टोर करने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्पेस होना चाहिए। तो these kind of software are called application software, right? So we have two kind of software. First is system software, which are used to operate to control our system. Second, application software, which are designed to solve a particular problem, right? तो ये दो कैटेगरी हमारे पास सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो इसमें हम पहले जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। आ कंप्यूटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। एक कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना है, which are supported by electrical devices and mechanical systems। All these electronic, electrical, mechanical devices used in a computer are called the hardware of the computer।
कंप्यूटर की कैबिनेट या कैबिनेट के अंदर आप जाओगे, देखोगे तो कैबिनेट के अंदर वहाँ पे रैम भी लगी रहती है, वहाँ पे हार्ड डिस्क भी लगी रहती है। ये सब क्या है? ये सब इक्विपमेंट है। एसएमके भी लगा रहता है, ये सब क्या है? ये सब इक्विपमेंट है। दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ द मशीन, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। ये सब हार्डवेयर कहलाएंगे। जैसे मदरबोर्ड भी कंप्यूटर के अंदर होता है, सीपीयू होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, कीबोर्ड होता है, माउस, वेबकैम, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मॉनिटर एंड पावर सप्लाई, ये सारे एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ डिजिटल कंप्यूटर। इनसे ये कंप्यूटर हार्डवेयर की किसी डेफिनेशन नहीं है, व्हिच वी कैन लुक एंड फील, जिसे हम छू कर देख सकते हैं और जिसे हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर को लुक एंड फील नहीं कर सकते, हार्डवेयर को लुक एंड फील कर सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन। तो जो ये कंप्यूटर जिन डिवाइसेस से बना हुआ है, जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे माउस हो गया, वेबकैम हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया, मॉनिटर हो गया, पावर सप्लाई हो गई, तो ये सब चीज का कॉल्ड हार्डवेयर। सो हार्डवेयर जो है रिप्रेजेंट द फिजिकल एंड टेंजिबल व्हिच वी कैन सी, टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, राइट? दैट इज वी कैन डिफाइन हार्डवेयर एज अ कंपोनेंट दैट कैन बी सीन एंड टच। हार्डवेयर वो है जिसे हम सी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, दैट इज द हार्डवेयर। We can also say that the electronic, electrical and mechanical equipment that makes up a computer is called a hardware. हार्डवेयर के अंदर जितने भी डिवाइसेस हैं जिन्हें आप लोग कैन सी कर सकते हो, टच और सी कर सकते हो, that are called a hardware। वो हार्डवेयर कहलाएंगे। अब आप कंप्यूटर जो है कंसिस्ट ऑफ 5 प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट। ये 5 के 5 हार्डवेयर तो आपको हर कंप्यूटर के अंदर मिलेंगे। एक से कंप्यूटर बनता है, एक वो डब्बा है, राइट? तो ये बेसिकली 5 कंपोनेंट हैं जो जरूरी है। पहला है आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी। और इन 5 की 5 चीजों को आप क्या टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब व्हिच वी कैन सी एंड टच, जिन्हें हम देख नहीं सकते और टच भी कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 जो ये 5 प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट है। These primary hardware parts of a computer work alongside software system to perform calculation, organize information, and additionally to connect with different computers. So the hardware component of a computer are controlled with the help of software. Software की मदद से जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उन्हें हम कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जाम्पल हुआ प्रिंटर। सिंपल है प्रिंटर। प्रिंटर का हार्डवेयर, प्रिंटर खराब है, प्रिंटर बेकार है, जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा वो नहीं चलेगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है उसे चला सके, राइट? जब तक उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। ऐसे आप कोई भी पेन ड्राइव को हिलाओ, जब तक उस पेन ड्राइव का सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा वो नहीं दिखाई देगी, कंप्यूटर उसे आइडेंटिफाई नहीं करेगा जब तक इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो है, हम सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं किसको? हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंट्रोल कर रहे हैं हार्डवेयर को, राइट? ये अब आप देख रहे हो कि जो ऑटोमेटिक कार आ रही है या ड्राइवरलेस कार आ रही है वो कैसे काम कर रही है? वो सेंसर पे काम कर रही है, सेंस कर रही चीजों को। आप चुटकी दबा रहे हो, पंखा ऑन हो रहा है, चुटकी दबा रहे हो, पंखा बंद हो रहा है। अब लाइट भी आने लगी, क्लैप करते हुए लाइट ऑन हो जाती है, 2 बार क्लैप करते हुए लाइट ऑफ हो जाती है। तो इन सब चीजों के पीछे ये क्या है? ये एक तरह से ये क्या है? मशीन ही तो है। इस मशीन को क्या कर रहे हैं हम? जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो सॉफ्टवेयर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो सेंस करे चीजों को, राइट? तो हर चीज के पीछे क्या है? एक सॉफ्टवेयर ही है। हर चीज के पीछे सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो वहां पर सब क्या है? वहां पर सब सॉफ्टवेयर है। अगर कोई भी चीज ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रही है, तो वो भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है और सॉफ्टवेयर मशीन को क्या कर रहा है? हैंडल कर रहा है। तो कोडिंग आपको हर जगह मिलेगी, सॉफ्टवेयर आपको हर जगह चाहिए। क्या करने के लिए? कंट्रोल द हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। जितनी भी ड्राइवरलेस कार आ रही है इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो सेंस कर रहे हैं चीजों को, वो भी तो कोडिंग पे काम कर रहे हैं। सेंसर की कोडिंग होती है, वो भी काम कर रहे हैं सेंसर पे, राइट? ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली हवाई जहाज आपने छुट्टी हो जाएगी और पंखा ऑन हो गया तो ये कोई जादू हो गया। जादू नहीं है, इसके पीछे क्या काम कर रही है? टेक्नोलॉजी। इसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो काम कर रहा है। तो हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर आर एक्टिवेटेड एंड कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर
दिस इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में रिलेशनशिप है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच बेसिक रिलेशनशिप क्या है? कोई भी हार्डवेयर है वो रन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है किसके द्वारा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वेल रिटन इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम रिटन इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? कुछ नहीं है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या सेट ऑफ प्रोग्राम है जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, कुछ भी। These set of instruction और program govern the operation of a computer system and make the hardware run. The software can be classified into mainly two categories: system software and application software. हमने अभी डिस्कस कर चुके दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, what are the system, what are the hardware and what are the software, what is the relationship between hardware and software। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आता है, तो आपको ये लिख के आना है। ओके, थैंक यू।